तो अरे नहीं। लो ना, जाओ। आऊं? ऐसे ही आना है ना? नहीं छोड़ो। अरे छोड़ क्यों दिया इतनी जल्दी? अरे आंटी क्या कर रहे हो? खा जाओगी क्या? इंसान हूँ, जानवर नहीं हूँ मैं। अरे तो तुम ही तो आए थे मिलने अपने दोस्त से, और वो है नहीं तो कुछ तो फायदा उठाऊंगी ना। मानता हूँ फायदा उठाओगी, आप मुझे अच्छी लगती है, उसका मतलब ये नहीं है कि सीधा बस करने लग जाओगी। धीरे धीरे होता है, प्यार प्यार से। तुम ही तो बोल रहे थे। अरे आंटी चलो, जो चीज़ आप बोल रहे हो इसमें मज़ा भी तो आता है, करते हैं बस इतने में ही। अरे इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि ऐसे ही कर लोगी। और वैसे भी मैं मानता हूँ, मैं अपने दोस्त के लिए यहाँ पर आया था, अब वो नहीं है यहाँ पर, तो ये नहीं है कि आपके मन में जो आएगा आप वो करोगी। मैंने सिर्फ मजा बोला था और ये मजा की सजा बना के रख दी आपने। अरे सजा कैसे बन गई? मज़ा तो तुम्हें भी आ रहा था। शुरू शुरू तो तुम अच्छी अच्छी आवाज़ें निकाल रहे थे, अब तुम्हें क्या हो गया एकदम से तुम्हारा दम घुटने लगा और तुमने इतनी जोर से धक्का मारा मुझे। अरे शुरुआत में मजा आ रहा था क्योंकि तब सब कुछ धीरे धीरे स्लोली स्लोली प्यार प्यार से चल रहा था। लेकिन अब फिर धीरे धीरे आपने जो स्पीड बढ़ानी चालू करी, मेरी तो लेने की देनी हो गई। क्या कैसे हो ऐसे कोई गई? करता है? अरे ऊपर ऊपर से ही तुमने हटा दिया मुझे, अभी तो बीच में और नीचे का मौका भी दिया ही नहीं तुमने। ऐसे थोड़ी होता है। अरे अब वो तुम्हारा दोस्त ना भी 4 बजे आएगा, और वैसे भी मुझे ना जवान लड़के बहुत पसंद है। वो तो आपके इरादे में समझ ही गया था जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था। कैसे भूखे कुत्ते की तरह मुझे तो घूर घूर के देख रही अरे थी। वो क्या है ना, अब तुम उसके दोस्त हो और उसके बहुत सारे दोस्त आते हैं घर में, लेकिन मेरा ऐसे ना मन 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 उछल उछल के किसी पे नहीं आता। लेकिन न जाने क्यों तुम्हें देखते ही ऐसा लगा कि तुम रोज इस घर में आया करो। अरे तुम गुस्सा हो रहे हो, तुम्हारे लिए जूस वूस लेके आऊं क्या? अरे जूस गया तेल लेने। अगर सोच लो, आप तो मेरे साथ ये सब कर रही हो। हाँ। अगर मैंने कल को बता दिया रोहित को कि भाई तेरी मम्मी का मेरे से चक्कर चल रहा है, वो रोज तेरी पीठ पीछे मुझे अपने घर में बुलाती है और अपने कमरे को लॉक करके मेरे साथ अपनी हरकतें मतलब जाया करती है कि क्या चाहती है वो। तुम उस दिन अपने दोस्त से कुछ बोल रहे थे शायद कि तुम्हें कोई ब्रांडेड जीन्स है और कुछ कपड़े चाहिए और कुछ पैसे चाहिए, तुम कुछ कहीं बाहर जाना चाहते अरे हो। मैं पता क्या कह रहा हूँ आपको, मैं रोहित को बोल देता हूँ कि भाई तेरी मम्मी ना बहुत अच्छी है, तेरे साथ साथ मेरा भी बहुत ध्यान रखती है, बहुत अच्छी हो तुम समझती नहीं हो। अब देखो ना, क्या ही तुम्हें मैं आप करके इज्जत दूँ। अब जब हम हाँ। दोनों एक ही एज के हैं और ऊपर से तुम मेरे दोस्त की मम्मी हो, और जब हमारे बीच में सब कुछ हो ही चुका है एक बार, तो अब आप करके कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ तो हाँ। तुम तो तुम यही तो चलेगा। हाँ। तो अब ये बताओ करना क्या है? करना यही है कि अब आप ना आराम से सो जाओ, मैं चला अपने घर, क्योंकि रोहित आने वाला होगा और उसने अगर ऐसे देख लिया ना तो वो कहेगा भाई तू मेरी गैर मौजूदगी में मेरी मम्मी के साथ घर पे अकेले कर क्या रहा है, कि पापा तो बाहर रहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, आए तुम अपनी मर्जी से हो, जाओगे मेरी मर्जी से। ओ हेलो, चला तो जाऊंगा मैं तुम्हारी मर्जी से, लेकिन अपने बेटे को क्या जवाब दोगी अगर अरे वो वो अभी पूछेगा नहीं तो? आएगा, मुझे पता है उसका खूब। जब वो बाहर जाता है ना पार्टी मनाने के लिए, तो दिन क्या रात क्या, उसका जब तक मन ना हो घर में नहीं टिकता वो। और अभी तो निकला है 3 घंटे पहले। वो ना कल सुबह से पहले नहीं आएगा, और कल सुबह से पहले तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, नीचे ओढ़ दूंगी पूरा यहाँ नींबू की तरह। सच में बिल्कुल सही है। मतलब दोनों माँ बेटे ना एक जैसे ही हैं। यहाँ तुम मेरे को नहीं छोड़ती, बाहर तुम्हारा बेटा क्लब में जाकर लड़कियों को नहीं छोड़ता। अरे तो पैसे भी तो देता है, तुम्हें भी चाहिए बताओ, मैं तुम्हें दे दूंगी। मतलब तुम मुझे पैसे भी दे सकती हो? और बहुत पैसे दे सकती हूँ मैं, इतना सारा पैसा है किसके लिए, लुटाने के लिए तो है। यार लगता है मैंने ना फिर बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्यों, क्या हो गया? अरे यार मैं तो तुमसे इतनी बार अपनी इज्जत लुटवा चुका हूँ फ्री में, कभी तुमने मेरे को पैसों का जिक्र तो किया ही नहीं। पहले तुमने कभी बोला ही नहीं, अब तुमने बोला तो मैं देने को हाँ तो तैयार हूँ। ठीक है, देखो मैंने अभी तक तुम्हारे साथ कम से कम 10 बार तो कर ही चुका हूँ, अब ये 11वीं बार है। तो अब 11वीं बार के हिसाब से तुम पर डे के 5,000 के हिसाब से अब लगा लो कितने हो गए, तो वो मेरे को दे देना और क्या। क्या तुम मुझसे लाख रुपए की डिमांड कर रहे हो? तो तुम्हारे लिए लाख रुपए क्या है, एक हाथ का मैल ही तो है। तुम तो ऐसे हाथ झाड़ोगी पैसा ही पैसा गिरेगा, तो थोड़ा सा मेरे सर के ऊपर भी हाथ झाड़ दो। तुमने बस अभी ऊपर ऊपर झाड़ने दिया है, अभी पहले मुझे जहाँ जो चीज़ करनी है वो करने दो। अच्छा रुको, प्यास लगी है, मैं पानी पी के आती हूँ, फिर करूँगी, ठीक है? यहीं बैठना। अरे पैसों की बात करी तो भाग गई। कैसी चुड़ैल माँ है इसकी, ये बात ही नहीं समझती है। कोई नहीं बेटा, मैं भी पैसे वसूल के ही रहूँगा, अभी बताता हूँ तेरे को। तो पानी पी लेती हूँ, प्यास लगी है बहुत। ओ हेलो, नहीं क्या है, मतलब पैसों की बात हुई तो तुम वहां से दुम दबा के भाग गई? अच्छा, मतलब पैसे इतने ज़रूरी हो गए कि तुम मुझे प्यासा रखोगे? अभी कौन बोल रहा था मुझे अंदर कि तुमने पहले बोला होता मैं तो तुम्हें पैसे भी दे देती, तो तुमने दे कभी देती। जिक्र ही नहीं किया। अरे दे देती ना, पानी तो पीने दो। अरे कब से चल रही हूँ मशीन की तरह, थक गई हूँ। कोई नहीं, थोड़ा सा और थक जाओ और मजा आएगा तुम्हें। नहीं,
मैं मज़ा खड़े खड़े नहीं लेती, मुझे ना बैठ के लेट के इन दोनों चीज़ों में बहुत मज़ा आता है। खड़े होके तो तुमने भी देखा है, मुझसे ना होता ना तुमसे, मतलब ना तुम्हें मज़ा आता ना मुझे मज़ा आता। तो बताओ बैठ जाऊँ क्या? देखो जी, बैठ के तो कर लूँगा मैं, आप जैसे बोलेंगी, जहाँ हाँ, बोलेंगी, मैं सब तरीके ये से कर सही है लूँगा। बिल्कुल। लेकिन जो मैंने अभी आपके सामने अपनी वो बातें रखी हैं, तो उन बातों का भी कुछ हल निकालिए ना। अभी तुमसे मैंने क्या बोला अंदर? बहुत पैसा है मेरे पास। अरे सारा किस लिए है? लुटाने के लिए ही तो है। लुटाओ ना, मेरे ऊपर लुटा दो, एकदम निछावर कर दो पैसे को, मैं रख लूंगा, मैं बेशरम हूँ। आप फेंको तो सही, मेरे मुंह पे आप गड्डी फेंक के मारो, कसम से, माँ कसम, मैं पैसे रख लूंगा। अरे तुम्हें दूंगी ना, अभी दूंगी। बस तुम एक बार बैठने वाला सीन कर दो मेरे साथ। अरे रहने दो, तुम ना बस फिर से मुझे वही लालच दे रही हो अरे कि हाँ लालच दूंगी नहीं दे दूंगी, रही, देती देखो होती। आपकी बार ना मैं पूरी तरह से तैयार होके आई हूँ। कल तुम मना कर रहे थे ना मुझे वो बैठने वाले में, वो चीज़ मैं दिक्कत से कर रही हूँ, मज़ा नहीं आ रहा तुम्हें। आज देखो दोनों पैर एकदम सही से करके देखो बैठूंगी। देखो, बहुत हो गया तुम्हारा, मैं तुमने बहुत बोल लिया और मैंने बहुत सुन लिया, आई बात समझ में। अब ऐसे ही चलता रहा ना और तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो मैं सारी बात रोहित को बता दूंगा कि भाई देख, तेरी मम्मी का मेरे से चक्कर चल रहा है, वो मेरे को बोलती है कि आओ मेरे साथ वो सब करो, क्योंकि मेरे पति का सिस्टम ढीला है, वो तो टाइम देता नहीं है, बाहर पड़ा रहता है। देखो लॉस किसका होगा? बताओ बताओ, किसका नुकसान होगा? तुम्हारा। मेरा नहीं, तुम्हारा भी। जो तुम्हें अभी मैं 1 लाख रुपए देने वाली हूँ वो भी हाथ से जाएंगे, और जो तुम मेरे से मज़े लेते हो या फिर यूँ बोलो कि अपनी दिली तमन्ना पूरी करते हो, और तुम्हें तो बड़ा मज़ा आता है वो सब करते हुए मेरे साथ। अच्छा, तो मजा सिर्फ मुझे आता है? अरे मुझे तो बहुत ज़्यादा आता हाँ है, तो बस। तभी तो तुम्हें रखा है और मैंने अपने पास। रही बात क्या कहते, क्या कह रही थी तुम कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा? चलो, मेरी तो सिर्फ दोस्ती टूटेगी रोहित से, तुम्हारी तो पूरी दुनिया उजड़ जाएगी, क्योंकि तुम्हारा बेटा तुम्हारे पापा को बोले बिना तो रहेगा नहीं ना। मेरा पति। हाँ, तुम्हारा बेटा तुम्हारे पति को बोले बिना तो रहेगा नहीं ना कि पापा मम्मी का तो मेरे दोस्त से ही अफेयर चल रहा था, और वो बेचारा तुम्हारा पति तुम्हें डाइवोर्स दे देगा, फिर क्या मेरा होगा? पति ना और मेरा बेटा दोनों मुझे बहुत सीधा समझते हैं। मैं अपने बेटे को खुद बता दूंगी, ये जो तुम्हारा दोस्त है ना, यही मुझे फंसा रखा था। और वो अच्छा। बेचारा तुम्हें ही ब्लेम करेगा। सोचो, तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारा घर बार, सब कुछ कैसे बिखर सा जाएगा। यार, एक बार क्या ये बात तुम और रिपीट कर सकती हो? वो क्या है ना, मैं चाहता हूँ रिकॉर्डिंग थोड़ी और अच्छे से हो जाए, क्या? उसको सुनाने में काम आएगी ना। तुम रिकॉर्ड कर रहे हो ये सब चीज़ें? हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि तुम जैसे लोग ना ऐसे ही होते हैं, अपना मतलब निकाल लेते हैं और उसके बाद दूसरे को बोलते हैं तू कौन और मैं कौन। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। तुम। देखो, मेरे को तुम बहुत पसंद हो, ठीक है ठीक है। सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा भी लगता है करना, पर पता है, हर एक चीज़ की एक कीमत होती है, और जब तक वो कीमत ना मिले तो फिर मेहनत करने का क्या फ़ायदा। तुम चिंता मत करो, तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, फिर तुम आगे बढ़ोगे काम में, खुश कर दोगे ना। मैं रुकूंगा ही नहीं, आई शपथ। तो चलो सोफे पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए पैसे लेके आई। लेके आओगी ना? कहीं कितने ऐसा बोले तो थे नहीं मुझे तुमने? चकमा दे दोगी? अरे नहीं, पूरी नोटों की गड्डी लेके आऊंगी मैं तुम्हारे लिए। ठीक है, मैं इंतज़ार चलो तो करता हूँ, सही। थोड़ा जल्दी आना। कोई बात नहीं, अगर नहीं दूंगी तो फिर। चलो जी, आज तो लग रहा है मिल ही जाएंगे मुझे। देखो क्या है ना, कैश मैंने वही पूरी अलमारी में ढूंढा। अब कैश भी तो बहुत सारा है ना, इतना तो अवेलेबल है नहीं। मैं तुम्हें ऑनलाइन कर देती हूँ, अपना नंबर दे दो। अरे नेकी और पूछ पूछ, लो इस पे डालो। एक काम करो, अमाउंट तुम ही डाल दो। मजाक था। एक काम करती हूँ, आधे पेमेंट मैं अभी कर दे रही हूँ, आधे काम होने के बाद। क्या है ना, विश्वास नहीं है मुझे। देखो 50,000, चलो ठीक है ना, अब बस आधा काम और कर दो, कौन उसके सा बाद। काम? अरे वही उछालने वाला। ओ, मैं तो ऐसा कुछ करता ही नहीं हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? मैं तो सोच रही थी ये 50,000 भी तुमसे वापस ले लेती। कैसे ले लोगी? अब तो मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। वो एक बार जब चीज़ मेरे पास कोई आ जाती है ना, तो मैं उसे वापस नहीं करता, चाहे वो पैसा हो या फिर लड़की। देख लो, पैसा और मज़े, 50,000 ही तो लिए हैं, कौन सा मेरी पूरी दौलत ले ली। लाइफ टाइम का मौका गवा दोगे पैसे लेते रहने का। मैं क्या बैंक हूँ मैं, बैंक। मैं क्या सोच रहा हूँ, तुम ना अपने पति को छोड़ ही दो, डाइवोर्स दे दो और मुझसे ही शादी कर लो। फिर जो रोहित है ना, वो मुझे पापा पापा बोला करेगा। लेकिन पैसा तो मेरे पति का है ना, मैं तो कमाती नहीं, उसका पैसा तभी तो उड़ा रही हूँ। बात सही है और तुम्हारी। उसे छोड़ दूंगी तो सारा पैसा हाथ से चला जाएगा, आधी तो दौलत मिलेगी,
उसमें तुम्हारा मेरा गुजारा कैसे होगा? हाँ तो एक काम करते हैं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। बस थोड़ी ना इस बात का ध्यान रखना कि रोहित को इन सब चीज़ों के बारे में पता ना रहे, वो इन सब चीज़ों से दूर ही रहे। क्योंकि आजकल मैंने देखा है, वो मुझसे क्लास में ही पूछता था कि भाई तू मेरी पीठ पीछे मेरे घर जाता है क्या? मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई नहीं, ऐसा मैं क्यों जाऊँगा? कह रहा नहीं, मैंने लास्ट टाइम जब मैं घर गया था ना, मैंने तेरी चप्पलें देख ली थी जब तुमने मुझे नए शूज़ गिफ्ट करे थे और मैं अपनी पुरानी चप्पलें यहीं छोड़ के चला गया था, तो तब से उसको शक है मेरे ऊपर। और चप्पल, उसने तुम्हारी टी शर्ट भी देखी थी, तुम्हारी पुरानी टी शर्ट मेरे बेड पे रह गई थी, और मैंने जो नई टी शर्ट दी थी ना, तुम वो पहन के चले गए। वही तो यार। पर चिंता मत करो, मैंने बोल दिया, बेचारा बारिश में भीग गया था, आया था तुझे ढूंढते ढूंढते। लो ना, हो गई ना दो बातें। मैंने उसे बोला था भाई मैं नहीं गया तेरे घर, मेरा तू तो ऐसे शक कर रहा है जैसे मैंने तेरी मम्मी के साथ रात को वो सब कर लिया हो। तो चप्पल वाला इंसिडेंट और टी शर्ट वाला इंसिडेंट दोनों अलग अलग डे पे था ना। अच्छा ऐसी बात थी तो बोलना चाहिए था ना। खैर छोड़ो, अब उसको पता भी चल जाए मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे मिल ही रहा है ना। पता चल भी जाएगा तो कौन सा कुछ उखाड़ लेगा वो। तो अब एक काम करो ना, अब बातों में क्यों टाइम ज़्यादा वेस्ट करना, इससे पहले कि तुम्हारा दोस्त आ जाए और हमें ये उछलने वाला गेम खेलते हुए देख ले, उससे पहले हम गेम खेल लेते ना। और तुम आधे पैसे तो ले ही चुके हो। अरे देखो, आज मैंने तुमसे पैसे लिए हैं ना, तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आज मैं तुम्हारे साथ कुछ अलग हटके करूँ। अच्छा वैसे तुमने वो देखा है पुराने ज़माने में लोग किस तरीके से करा करते थे, कैसे? राजाओं महाराजाओं के ज़माने में? नहीं पता मुझे। अरे उस समय में ना लोग अलग तरीके से करते थे, क्योंकि उस टाइम पे कोई प्रोडक्ट्स तो आते नहीं थे कि ये यूज़ कर लिया वो यूज़ कर लिया। कैसे करते थे? उस टाइम पे वो लोग अलग, मतलब कि लड़के पे लड़की, लड़की पे लड़का, आगे पीछे मसाला तड़का, समझ रही हो? ओह, मैंने तो इतना कुछ देखा ही नहीं ना, सुना कभी। अब पता नहीं है, जो चीज़ वो चीज़ तुमसे पता चल गई तो सुनने में मज़ा आ रहा है, अब सोचो करने ना, में कितना आएगा। सोचो अभी तुम्हें सुनने में इतना मज़ा आ रहा है, तो जब मैं वो पुराना ज़माना तुम्हारे ऊपर दोहराऊंगा कि किस तरीके से होता था, तब तुम्हें और मज़ा आएगा। और कसम से कह रहा हूँ, ऐसा ना कभी तुमने ट्राई करा भी नहीं होगा किसी के साथ, क्योंकि आज तक ना मैंने भी ट्राई नहीं करा है। जब मैंने देखा था तो तब मेरा दिल तो बहुत कर रहा था कि मैं तुम्हें कहूँ कहूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा यार क्या ही फ़ायदा कह के, तुम्हें तो हर बार कुछ अलग ही करना होता है, लेकिन तुम पुराने ज़माने की कहाँ करोगी। लेकिन तुम करवा के तो देखो, तुम सोचोगी थोड़ा सा ऑकवर्ड है, लेकिन तुम्हें मज़ा उसमें डबल आएगा, क्योंकि उसमें ना लड़का और लड़की करते तो हैं, मगर करने के बाद ना साथ में वो भी करते हैं। अभी जो चीज़ें बंद है ना उनको खोल दो, क्योंकि ना अब मेरा मन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, समझ रहे हो ना। मैं सब समझ रहा हूँ, तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ना कि मैं सिर्फ हाँ, तुमसे बातें ही कर रहा हूँ, तुम्हारे पास नहीं आ रहा और तुम्हें खुश नहीं कर पा रहा हूँ जिस वही तरीके से तो। तुम होना चाहती हो। अब एक काम करो ना, यहाँ लिटा के बिठा के जैसे जैसे करना है कर सकते हो, टांगे उधर चाहे इधर, मुंडी उधर चाहे इधर। जहाँ तुम्हारा दिल करे जैसे करे तुम वैसे कर लो। वैसे हाँ, आइडिया, हम सोफे पे भी तो कर सकते हैं। उसी की तो बोल रही हूँ, बैठी तो इसलिए यहाँ पे हूँ। बताओ अब करना कैसे है? अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुमने कभी सोफे पे पहले ट्राई करा है? क्योंकि मैंने तो कभी नहीं करा तुम्हारे साथ सोफे पे, हम तो हमेशा बेडरूम में ही करते थे। अपने पति के साथ करती थी क्या यहाँ? अरे पति के साथ नहीं किया, कल रात को ना एक सहेली से बात की, उसने सोफे पे कुछ अलग ही तरीके से किया था, तब से मेरा मन सा हो गया। मतलब तुमने लड़की के साथ भी कर लिया? अरे बात की है फोन पे। हाँ तो ठीक है, फिर मुझे बताओ ना कैसे करते, थोड़ा सा हिंट दो ना, अरे करके दिखाओ। करके कैसे दिखाऊं? करूँगी तो तुम्हें उठना पड़ेगा ना। हाँ। क्योंकि वो यहाँ ऐसे लेटी थी और वो इधर से उसके ऊपर आया था। हाँ तो मैं भी आ जाऊँगा, आऊँ आ क्या? जाओगे क्या? हाँ हाँ आओगे क्या? आओ ना, उठाओ फिर, मैं पैरों को ऊपर कर लेती हूँ, तुम यहाँ से ऊपर आ जाओ। हाँ तो लेटो ना। हाँ लेट तो अरे गई। लो ना, जाओ, आऊँ? ऐसे ही आना है ना?